नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, जिसके अंदर मंत्रिपरिषद को हमने पहले अच्छे से पढ़ लिया है और उसके बाद में है जो कि हम राजस्थान के अंदर जो भी आज तक के मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनके कार्यकाल व उनसे जो महत्वपूर्ण जुड़े जो तथ्य हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोगों ने कल के सेशन में 4 से 5 मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी ली थी और उससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको आप लोग है जो कि अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे, ताकि आगे की कड़ी समझने के लिए आसानी रहे। चलो, तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो पहला जो राजस्थान के अंदर जो देखो, 2 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो मनोनीत मुख्यमंत्री और एक होता है निर्वाचित। ठीक है, निर्वाचित जो चुनाव से बनता है और मनोनीत जो हम कह सकते हैं उसको कौन बना सकता है, बिना चुनाव के, है ना। तो इसमें देखो बात कर सकते हैं कि राजस्थान के अंदर पहला जो मनोनीत मुख्यमंत्री मन से बनाया जाता ना, तो वो पहला था हीरालाल शास्त्री। कौन था? राजस्थान के अंदर पहला मनोनीत जो सीएम है वो हीरालाल शास्त्री था। उसके बाद में 2 नंबर की बात करें तो कौन था? CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी राजस्थान के अंदर दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे, बनाए गए। ठीक है, और ये कौन थे भाई? ये एक IAS अधिकारी थे, एक IAS अधिकारी थे। और हम कह सकते हैं कि आज तक के अंदर राजस्थान में सबसे छोटा इनका मंत्रिमंडल था, यानी इनके जो मंत्रिपरिषद में सिर्फ एक मंत्री था जिसका नाम था भोलेनाथ झा। क्या नाम था? भोलेनाथ झा, एक मंत्री था, ये भी IAS अधिकारी था। इनके बाद में तीसरे नंबर पे मनोनीत सीएम बनते हैं जय नारायण व्यास। कौन बनते हैं? जय नारायण व्यास। किनके बाद में? यानी पहले हीरालाल शास्त्री बनते हैं, उसके बाद में CS वेंकटाचारी बनते हैं और 3 नंबर पे है जो कि जय नारायण व्यास बनते हैं। यानी राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री व दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल। पहले निर्वाचित कौन बने थे? पहले निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल। ठीक है, ये पढ़ा था हम लोगों ने कल। और टीकाराम पालीवाल के बाद में दूसरा सीएम कौन बनता है निर्वाचित? जय नारायण व्यास। और इनके बाद में कौन बनता है? जय नारायण व्यास के बाद में मोहनलाल सुखाड़िया। क्योंकि जब पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे 1952 में, तब जय नारायण व्यास 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से हार जाते हैं। हालांकि ये सीएम बनने वाले थे, तो फिर ये क्या करते हैं? टीकाराम पालीवाल को है जो कि सीएम बना के देते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा के किशनगढ़ विधानसभा से है जो कि जीत करके आते हैं। वहाँ पे सीट को खाली करवाया गया था और फिर क्या करते हैं कि ये वापस जीत करके आते हैं और 52 से 54 तक 1952 से 1954 तक सीएम रहे। 1954 तक। उसके बाद में क्या होता है? एक विरोध हो जाता है इन्हीं के, हम कह सकते हैं पार्टी में विरोध हो जाता है कि भाई इनको सीएम नहीं बनाना चाहिए। तो उस टाइम में नेहरू की सरकार थी केंद्र में, तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा था सदन का नेता चुनने के लिए। तो व्यक्ति आया था बलवंत राय मेहता। तो उन्होंने क्या है कि सदन के अंदर इन दोनों, यानी इस रेस में 2 लोग थे, एक तो मोहनलाल सुखाड़िया और एक थे जय नारायण व्यास। तो इन दोनों का मत करवाया गया, वहाँ पे ना मतदान करवाया गया। तो 51 वोट मिले थे जय नारायण व्यास को और 59 मिले थे
मोहनलाल सुखाड़िया को। तो उसी दौरान है जो कि 1954 में जय नारायण व्यास ने है जो कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सीएम किसको बनाया गया 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया। तो मोहनलाल सुखाड़िया जो है 1954 से लेकर के 1971 तक सीएम रहता है राजस्थान का सीएम। लगभग कितने वर्ष हो जाते हैं 17 वर्ष, लगभग 17 वर्ष तक मोहनलाल सुखाड़िया है जो कि राजस्थान का सीएम रहा। मोहनलाल सुखाड़िया कल पढ़ा था यहाँ तक 1954 से लेकर के 1971 तक। फिर क्या करते हैं 1971 में ये पद से इस्तीफा देते हैं, त्यागपत्र 1971 में। इसके बाद में राजस्थान के सीएम कौन बनते हैं बरकतुल्ला खान। कौन बनते हैं बरकतुल्ला खान। तो कल हम लोगों ने है जो कि मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं बरकतुल्ला खान के बारे में। तो पहले इनके बारे में समझते हैं और फिर हम लिखने की कोशिश करते हैं। हेडिंग लगाओ बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान ये क्या याद नहीं सकती। अब इनके बारे में समझते हैं। बरकतुल्ला खान ये इनका जन्म हुआ था जोधपुर के अंदर और इनका कार्यकाल जो है राजस्थान के सीएम के रूप में रहा था 1971 से लेकर के है जो कि 73 तक रहा था। और इनको यानी जो फिरोज गांधी थे, फिरोज गांधी कौन थे इंदिरा गांधी के पति। इंदिरा गांधी के पति कौन थे फिरोज गांधी। फिरोज गांधी के अच्छे मित्र थे, अच्छे मित्र थे। कौन थे बरकतुल्ला खान जो है वो फिरोज गांधी के अच्छे मित्र थे, अच्छे दोस्त थे। इसलिए वो है जो कि फिरोज गांधी की वाइफ कौन थी इंदिरा गांधी, इनको है जो कि भाभी कह करके है जो कि पुकारते थे। और ये जो भाभी यानी इंदिरा गांधी है ये बरकतुल्ला खान को है जो कि क्या नाम से पुकारती थी, किस नाम से संबोधित करती थी प्यारे मियाँ के नाम से। तो इनका उपनाम है, ये भी पूछा जा सकता है, प्यारे मियाँ नाम है इनका उपनाम है ना। तो ये भी अच्छे से ध्यान में रखना है। और फिरोज गांधी से मित्रता के कारण क्या होता है कि इंदिरा गांधी को है जो कि ये क्या कह करके भाभी कह करके है जो कि पुकारते थे। और इसी कारण से 1952 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में है जो कि इनको चुना गया था। कब 1952 में। और उसके बाद में बात करते हैं कि तिजारा जो उस टाइम अलवर विधानसभा अलवर के अंदर था, तिजारा से है ना विधायक बनते। और वर्तमान में इसको कौन सा जिला बना दिया गया, खेरतल तिजारा को अलग से जिला कर दिया गया ना, जिला बना दिया खेरतल तिजारा। ठीक है। तो पहले तिजारा जो विधानसभा क्षेत्र था किस जिले में था, अलवर के अंदर। और वर्तमान में खेरतल तिजारा। तो हमको उसी हिसाब से लिखना है कि तिजारा अलवर लिखना है ना। तो वहाँ से विधायक बनते हैं। और उस टाइम सरकार किसकी थी, सुखाड़िया सरकार में मंत्री भी बनाए गए ये। उसके बाद में सुखाड़िया सरकार में इनको मंत्री भी बनाया गया था। और 1971 में सुखाड़िया के द्वारा मुख्यमंत्री पद से है जो कि क्या हो जाता है, त्यागपत्र दिया गया। तो जैसे ही त्यागपत्र दिया गया तो बरकतुल्ला खान जो है उनको पहली बार सीएम बनाया गया। जैसे कि कब से कब 1971 से
1973 तक। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि 1972 में 5वें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। देखो पहले तो इनको पहली बार जो 71 से 73 किस लिए बनाया गया, क्योंकि इस समय है जो कि सुखाड़िया ने है जो कि सीएम पद से त्याग पत्र दे दिया था। सुखाड़िया ने सीएम पद से त्याग पत्र दिया। उस टाइम है जो कि किसको बनाया गया था, 1971 से 73 तक है जो कि बरकतुल्ला खान को सीएम बनाया गया। और फिर 5वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 72 के अंदर, उसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और उस टाइम भी इनको है जो कि दूसरी बार सीएम बनाया गया। किसको, बरकतुल्ला खान को। तो दूसरी बार सीएम बनाया गया 72 में। और 73 में क्या हो जाता है, इनकी निधन हो गया। 1973 में इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री, एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं। और पद पर रहते हुए मृत्यु भी एकमात्र मुख्यमंत्री जो कहलाते हैं, बरकतुल्ला खान। तो इनके बारे में इतनी जानकारी है। अब क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। लिखो, हेडिंग लिखो, बरकतुल्ला खान। जन्म कहाँ हुआ था, जोधपुर में। जन्म जोधपुर। कार्यकाल 1971 से 1973 तक। और इनका उपनाम क्या था, प्यारे मियाँ। उपनाम प्यारे मियाँ। किसने निकाला था ये नाम, इस नाम से कौन पुकारती थी, इंदिरा गांधी। और अब लिखो कि फिरोज गांधी के साथ इनकी अच्छी दोस्ती होने के कारण, किनके साथ थी, फिरोज गांधी के साथ। फिरोज गांधी के साथ इनकी अच्छी मित्रता होने के कारण ये इंदिरा गांधी को भाभी कहकर पुकारते थे। इसी कारण देवर जी को राज्यसभा सदस्य बनाया गया, चुना गया। कब, 1952 में। इसी कारण लिखो, 1952 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में इनको चुना गया। इसी कारण 1952 में पहली बार इनको राज्यसभा सदस्य चुना गया। राज्यसभा सदस्य चुना गया। सदस्य चुना गया। ठीक है। और उसके बाद में लिखो, फिर सुखाड़िया सरकार में ये मंत्री भी रहे थे। फिर लिखो, तिजारा अलवर से विधायक रहे थे। तिजारा अलवर से विधायक बने और सुखाड़िया सरकार में मंत्री बनाए गए। और
सुखाड़िया सरकार में सुखाड़िया सरकार में मंत्री बनाए गए। मंत्री बनाए गए। लिखो फिर आगे बात करते हैं कि 1971 में सुखाड़िया द्वारा मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देने के कारण है जो कि उनके पश्चात बरकतुल्ला खान को है जो कि पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया। और 72 में जब क्या होता है कि 5वीं विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और दूसरी बार इनको जो कि सीएम बनाया गया था। और 73 में क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हैं। लिख लिया? लिखो 1971 में 1971 में सुखाड़िया सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देने के पश्चात इनको पहली बार सीएम बनाया गया। इनको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक। और फिर लिखो 1972 में 5वीं विधानसभा के चुनाव हुए। 1972 में 5वीं विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। 5वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पांचवी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। बहुमत प्राप्त हुआ, स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। तो दूसरी बार इनको है जो कि सीएम बनाया गया, स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ तथा दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ऐसे लिखो, तथा दूसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली। दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। में शपथ ली। एक लाइन और लिख दो। 1973 में पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। पद पर रहते हुए ये कार्यकाल दौरान पद पर रहते मृत्यु हो गई या फिर निधन हो गया, ऐसे कैसे लिख सकते हो। फिर लिखो नीचे कि राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री
या ऐसे भी कह सकते हैं राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, तथा एकमात्र मुख्यमंत्री तथा एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है, जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, ठीक है। तो ये इनके बारे में जो जानकारी थी वो पूरी हो गई है। और इनके बाद में है जो कि हम किसके बारे में बात करते हैं, हरिदेव जोशी के बारे में, जिनको विकलांग मुख्यमंत्री भी कहा जाता था क्योंकि उनके एक हाथ नहीं था। तो हरिदेव जोशी के बारे में बात करते हैं। लिखो, पहले इतना लिख लो। तो इसके बाद में हेडिंग लगा लो आप, जिसने लिख लिया है हरिदेव जोशी, जिनका जन्म है जो कि खांडूग्राम में हुआ था। खांडूग्राम पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर। तो पहली बार 1952 में जब पहली विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस टाइम डूंगरपुर से विधायक बने थे। और दूसरी बार 57 में जब हुआ था तो घाटोल, जो कि वही बांसवाड़ा में पड़ता है, वहाँ से विधायक बने। और फिर उसके बाद में 1962 से लेकर के मृत्यु पर्यंत है, 62 से लेकर के मृत्यु तक है, जो कि 8 बार बांसवाड़ा से विधायक रहे। लेकिन एक बात यह है कि वो कभी संसद के सदस्य कभी नहीं रहे। संसद का मतलब लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य कभी नहीं रहे। और फिर क्या होता है कि सुखाड़िया सरकार में पहली बार उनको है जो कि मंत्री बनाया गया, और इनको एक हाथ नहीं था। चलो लिख लिया यहाँ तक, चलो उनके बारे में समझते हैं। हेडिंग लिखो, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जन्म कहाँ हुआ था इनका, खांडूग्राम बांसवाड़ा। खांडूग्राम कोष्टक में लिख दो बांसवाड़ा। देखो, पहले 1952 में, फिर उसके बाद में 1957 में दूसरी विधानसभा, और फिर 1962 से देखो 1972 में पहली विधानसभा के अंदर जो ये विधानसभा सदस्य कहाँ से चुने गए थे, इसके बारे में बात करें तो पहली बार डूंगरपुर से। कहाँ से चुने गए, डूंगरपुर से विधायक बने। और उसके बाद में 1957 में कहाँ से बने, घाटोल बांसवाड़ा से। और फिर है जो कि बांसवाड़ा से 8 बार, 62 से मृत्यु पर्यंत तक। पहले लिखो 1952 में डूंगरपुर से विधायक बने। चलो पहले साथ साथ लिखवा देता हूँ, फिर समझा देंगे। और 1957 में घाटोल, कहाँ से, घाटोल कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में। घाटोल बांसवाड़ा से विधायक बने। फिर लिखते हैं 1962 में घाटोल बांसवाड़ा से विधायक बने, तथा 1962 से मृत्यु पर्यंत तक, 1962 से मृत्यु पर्यंत का मतलब होता है मृत्यु तक, बांसवाड़ा से कुल 8 बार विधायक बने। ऐसे लिखो, मृत्यु पर्यंत कुल 8 बार बांसवाड़ा से विधायक रहे।
कुल 8 बार बांसवाड़ा से विधायक रहे। फिर एक लाइन और लिख दो, कभी संसद के सदस्य नहीं रहे, कभी संसद के सदस्य नहीं रहे, कभी संसद के सदस्य नहीं रहे। समझ में आ गया यहाँ तक? हरिदेव जोशी की बात कर रहे हैं जिनका जन्म खांडूग्राम बांसवाड़ा में हुआ था और 1952 में पहली विधानसभा के अंदर है जो कि डूंगरपुर से विधायक बने थे और दूसरी विधानसभा चुनाव में है जो कि 57 में घाटोल बांसवाड़ा से विधायक बनते हैं और 1962 से लेकर के है जो कि मृत्यु तक बांसवाड़ा से कुल 8 बार विधायक रहे थे। उनके बाद में बात आती है सुखाड़े सरकार में पहली बार इनको है जो कि मंत्री बनाया गया था और इनको क्या कह करके पुकारते थे, विकलांग मुख्यमंत्री, क्योंकि इनके एक हाथ नहीं था और कई सारे लोग इनको पसंद भी नहीं करते थे। और उसके बाद में बात करें तो मुख्यमंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल है वो किस प्रकार से रहता है। प्रथम बार जो मुख्यमंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल है वो 1973 से लेकर के 77 तक रहता है, क्योंकि 73 से 77 तक, 73 तक कौन था, बरकतुल्ला खान, और इनका क्या हो जाता है, पद पर रहते निधन हो जाता है। और उसके बाद में है जो कि किनको बनाया गया, हरिदेव जोशी को सीएम बनाया गया। मनोनीत था या निर्वाचित, क्योंकि ये भी तो विधायक था। और उसके बाद में तो पहला कौन सा इनका कार्यकाल हो गया, 77 तक, 73 से लेकर के 77 तक। और उसके बाद में हुआ क्या था कि 77 में केंद्र सरकार में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया और क्या किया गया, विधानसभा का विघटन कर दिया गया। अब इसमें हम बात करते हैं 1973 में, कब की बात है, 1900 पहली बार। चलो पहले एक लाइन लिख दो, उसके बाद में समझते हैं। नेक्स्ट पेज में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल समझते हैं। पहले लिख दो, सुखाड़िया सरकार में पहली बार मंत्री बनाए गए। सुखाड़िया सरकार में, सुखाड़िया सरकार में पहली बार मंत्री बनाया गया। सुखाड़िया सरकार कब से कब तक रही थी भाई, मंत्री बनाया गया। मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1954 से 1971 तक रहा था। तो इनको मंत्री कब बनाया गया था, उसी काल में बनाया गया ना। सुखाड़िया सरकार में पहली बार इनको मंत्री बनाया गया। और लिख दो, इनको विकलांग मुख्यमंत्री कहते थे, इनको विकलांग मुख्यमंत्री कहते थे। मुख्यमंत्री कहते थे क्योंकि एक हाथ नहीं था। कोष्टक में कोई लिखने की जरूरत नहीं है इतना, ये कोई लेकिन पूछ सकते हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो लिखो यहाँ तक, फिर मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल समझते हैं। कितनी बार रहे थे, 3 बार। 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। लिखो, आगे चलते हैं। लिखो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल, हरिदेव जोशी का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल, पहली बार सीएम कब बने, नंबर लगा दो, पहली बार कार्यकाल, पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल
ऐसे लिखते हैं ना। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। कब से कब तक रहे थे? 1971 से, सॉरी 1973 से 1977 तक। तक। और इसमें लिखो, इस समय जो राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इसमें विधानसभा का विघटन भी किया गया था। लेकिन जो पहला हम कह सकते हैं पहली विधानसभा, जो पहला जो राष्ट्रपति शासन था 1967 में, उसमें विधानसभा का विघटन नहीं किया गया था, लेकिन दूसरे में विधानसभा का विघटन किया गया था। इसमें लिखो 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और वो नहीं चाहते थे कि सीएम जो है राजस्थान के अंदर कि वो कांग्रेस का बने, इसलिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया और विधानसभा का विघटन कर दिया। विधानसभा विघटन के बाद में दोबारा चुनाव होता है। लिखो 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनी तथा दूसरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तथा दूसरा राष्ट्रपति शासन या दूसरी बार, क्योंकि पहला 1967 में लगा था, तथा राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन लगाया गया तथा विधानसभा का विघटन किया गया, तथा विधानसभा का विघटन किया गया। ठीक है, ये हो गया पहला कार्यकाल। अब लिखो दूसरी बार, 2 नंबर लगा के, दूसरी बार। अब बार बार मुझे मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखते हैं दूसरी बार मुख्यमंत्री, दूसरी बार कार्यकाल लिखो सीधा, दूसरी बार कार्यकाल। कब से? 89 से है ना, 77 तक पहले हो गए और उसके बाद में राष्ट्रपति शासन, और फिर भैरू सिंह शेखावत बने, और दूसरी बार इनका 85 से 88 तक नंबर लगा, 85 से 88 तक। उस टाइम यानी सुखाड़ी सरकार ने 62 में ना 1962 में सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था का कह सकते हैं उसको बंद किया था और संसदीय सचिव बनाया था और उप मंत्री बनाए थे। तो इन्होंने है जो कि 1987 में अपने दूसरी मुख्यमंत्री के कार्यकाल के रूप में इन्होंने 1987 में उस संभागीय व्यवस्था को पुनः आरंभ किया था हरिदेव जोशी ने। और उस टाइम 1987 में कौन सा कांड हुआ था? सीकर के अंदर देवराला सत्ती कांड। उस कांड के बाद में जो नारायणी देवी का जो झुंझुनू में मेला भरता था उस पर भी रोक लग गया था, क्योंकि इसमें सत्ती से संबंधित जो गेटअप किया जाता है वो एक बैंकर रूप ले चुका था ना। तो दूसरी बार लिखो, दूसरी बार कार्यकाल 1985 से 88 तक लिख दो। कार्यकाल 1985 से 1988 तक।
और लिखो संभागीय व्यवस्था का पुनः आरंभ किया गया। संभागीय व्यवस्था को ऐसे लिखो पूरा ही। 1987 में संभागीय व्यवस्था को 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः आरंभ किया गया। संभागीय व्यवस्था को पुनः आरंभ किया गया। हटाया किसने था? सुखाड़िया सरकार ने। आरंभ किया गया। लिख दो यहाँ पे 87 वाला। देवराला सत्तीकांड कब हुआ था? 1957 में 87 में। और इसी टाइम 1987 में 1987 में कौन सा कांड हुआ था? देवराला हत्याकांड। देवराला हत्याकांड हुआ था। उन्नीस में देवराला हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे है देवराला? सिक्कर में हुआ था ना। सिक्कर यहाँ पे लिख दो, कोष्टक सिक्कर लिखो। दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैंने हत्याकांड बोल दिया ना। सत्तीकांड था। सत्ती माता, देवराला सत्तीकांड। नारायणी देवी के बारे में बात कही थी ना हमें, जिनका पति था टंडन दास और उनकी हत्या कर दी गई थी हरियाणा के वो सैनिकों के द्वारा। तो वो क्या हो जाती है? नारायणी देवी सती हो जाती है, जिनको दादी माता के नाम से भी पुकारा जाता है। तो जो कि ये देवराला सत्तीकांड सिक्कर के अंदर हुआ था 1987 में। देवराला सत्तीकांड। ठीक है। तो इनका दूसरा कार्यकाल था। ये कम क्यों था भाई? क्योंकि 1985 के बाद में 1988 में इन्होंने है जो कि मुख्यमंत्री पद से है जो कि त्याग पत्र दे दिया था। त्याग पत्र क्यों देना पड़ा भाई इनको? क्योंकि राजीव गांधी का जो है हम कह सकते हैं उस टाइम, यानी सरिस्का व रणथंभौर में राजीव गांधी का आगमन था, एक दौरा था उनका। तो उसमें कुछ विशेष बातें राजीव गांधी के द्वारा इनको है जो कि की गई थी कि आप एक तो मैं जब आऊँगा तो आप मेरे लिए महत्वपूर्ण जो विशेष व्यवस्था नहीं करवाना, नॉर्मल व्यवस्था मेरे लिए करवा देना, और कि प्रशासनिक अधिकारी वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह, ये ऐसा कुछ खर्चा ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है। तो फिर भी इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये सोचा कि भाई ऐसे अगर राजीव गांधी आ रहे हैं और हम खर्चा नहीं करेंगे, अगर व्यवस्था अच्छे से नहीं करेंगे, टेंट वगैरह नहीं लगाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो इन्होंने टेंट वगैरह अच्छे से लगा दिया और जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह जो आए थे वहाँ के, तो उनको है जो कि दूसरी तरफ खड़े कर दिए। वहाँ पे गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर महंगी वगैरह, तो ये सब है जो कि वहाँ पे तैनात कर दिए, पुलिस वगैरह बहुत सारे। तो जैसे इनका ये एक प्लान था, मास्टर प्लान, कि जैसे राजीव गांधी आएंगे तो ये जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी इसके दूसरी साइड से हम लेकर के आएंगे, इस साइड में नहीं लाएंगे। हुआ क्या था? कुछ उल्टा हो गया। जैसे राजीव गांधी आए और गहलोत क्या करते हैं, उनको बातों बातों में उधर ही ले जाते हैं पहले। और जैसे उनको लगा कि अरे भाई मैंने आपको बोला था, हरदेव जोशी को बोला कि मैंने आपको बोला था कि इस प्रकार से आपको ये ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और व्यवस्था नहीं करनी है, आपने क्यों इनको परेशान किया और ये इतना क्यों किया? तो इस बात से क्या हो जाती है कि राजीव गांधी उनसे नाराज हो जाते हैं और इसी कारण से चलते हैं जो कि 1988 में जोशी के द्वारा मुख्यमंत्री पद से है जो कि त्यागपत्र दिया गया। और 1989 में असम के राज्यपाल रहे थे और उसी के साथ में एक तो
पश्चिम बंगाल के और मेघालय के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने है जो कि कार्य किया था। ठीक है, तो इसी के साथ में यानी दूसरा जो हम लोगों ने लिखा है कार्यकाल, इसी के साथ में लिखो आप, दूसरा कार्यकाल है ना, इसी के साथ में लिखो। सरिस्का व रणथंभौर, सरिस्का व रणथंभौर में राजीव गांधी का आगमन, राजीव गांधी का आगमन तथा कुछ बातों को लेकर, तथा कुछ बातों के चलते राजीव गांधी ने जोशी से नाराजगी जताई, जोशी से नाराजगी जताई तथा 1988 में जोशी द्वारा मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया गया, मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया गया। फिर लिखो 1989 में, 1989 में नोट करके लिख दो ये चीज, 1989 में जोशी कहाँ के राज्यपाल रहे थे? असम के। 1989 में असम के राज्यपाल रहे, राज्यपाल तथा पश्चिम बंगाल व मेघालय के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, वह मेघालय के कार्यवाहक राज्यपाल रहे, कार्यवाहक राज्यपाल रहे। ठीक है, लिख दिया। 1989 में असम के राज्यपाल तथा पश्चिम बंगाल व मेघालय के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। किस काल में? इसी काल के दौरान, है ना। उन्नीस सौ 89 है ना, इसी काल में लिखो। और उसके बाद में लिखो तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य। कब से कब तक था इनका कार्यकाल? 1989 से 90 तक, 1989 से लेकर के है जो कि 90 तक, क्योंकि 88 तक क्या हुआ था, फिर वापस से इनको बना दिया गया। वापस बना दिया गया कुछ समय। तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 1989 लेकर के 89 से 90 तक राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्यपाल के बाद में, क्योंकि यहाँ पे राज्यपाल रहे इसी काल में 1989 में, यहाँ पे लिख दो आप इसी काल में, इसी काल में। और फिर 89 से लेकर के जो तीसरा कार्यकाल राजस्थान के सीएम के रूप में करते हैं, तीसरी बार
मुख्यमंत्री के रूप में। अब लिखना पड़ेगा मुख्यमंत्री नाम, क्योंकि बीच में राज्यपाल का एक नाम लगवा दिया आपको तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये नोट है, नोट को इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता है। जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर, मुख्य टॉपिक के अंदर बात में काउंट नहीं किया जाता है। तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल क्या हुआ? 1989 से 1990 तक। एकमात्र ऐसे राज्यपाल जो राज्यपाल के बाद सीएम रहे, एकमात्र राज्यपाल लिखो, एकमात्र राज्यपाल राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री, एकमात्र मुख्यमंत्री राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री बने, जो राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री बने, सीएम बने। ठीक है, एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्यपाल के बाद सीएम बने। राज्यपाल रहने के बाद, कैसे भी लिख दो, राज्यपाल के बाद, राज्यपाल रहने के बाद, ऐसे लिख दो, कुछ अच्छा रहेगा। राज्यपाल बनने, राज्यपाल रहने के पश्चात, रहने के बाद सीएम बने। ठीक है, अब सही है। राजस्थान में एकमात्र मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्यपाल रहने के बाद, राज्यपाल रहने के बाद में है, जो कि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगी लाइन, सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, है ना। और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तब ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। कितने टाइम रहे? अब विधानसभा का सदस्य अगर नहीं है, क्या वह सीएम रह सकता है? अगर रहेगा तो कितने टाइम रह सकता है? 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर अंदर या तो उसे क्या करना होगा, या तो उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी, 6 माह के अंदर अंदर है जो कि विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा उसको पद से इस्तीफा दे दिया जाता है, पद से उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, और 6 महीने के अंदर अंदर इनसे हम कह सकते हैं सदस्यता नहीं ली तो फिर 1990 से लेकर के है जो कि 1992 तक ये विपक्ष के नेता रहते हैं, विपक्ष के नेता रहते हैं। और उस टाइम किसको बनाया जाता है, सीएम किसको बनाया जाता है? भैरों सिंह शेखावत को। भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी और उस टाइम है जो कि इनको 1990 से लेकर के 1992 तक विपक्ष के नेता के रूप में ये कार्य करते हैं। तो इनके बाद में आगे लिखो, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तब विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जोशी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तब विधानसभा के सदस्य नहीं थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। और फिर बात करते हैं हम, ये 1990 से 92 तक, 1990 से 92 तक
क्योंकि 89 से 90 तक तो सीएम रहे और उसके बाद में 90 से 1992 तक विपक्ष के नेता रहे। विपक्ष के नेता रहे। क्वेश्चन लिख दो, भैरू सिंह शेखावत के समय। भैरू सिंह शेखावत के समय। भैरू सिंह शेखावत के समय। ठीक है, और इनके बाद में बात करते हैं हम। एक लाइन और लिखो कि जोशी 3 बार मुख्यमंत्री बने पर एक बार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। एक बार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए। हरिदेव जोशी 3 बार राजस्थान के सीएम रहे। हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए। लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए। पूर्ण नहीं कर पाए। तो ये हो गया जोशी के बारे में। ठीक है, तो अब इनके बाद में पढ़ेंगे भैरू सिंह शेखावत के बारे में। भैरू सिंह शेखावत जिनका जन्म हुआ था सीकर में, खाचरियाबाद सीकर में पड़ता है, और उपनाम है उनका बाबोसा या बाबोसा कहते थे। 1952 में पहली विधानसभा चुनाव में, पहली विधानसभा में हम कह सकते हैं पहली बार है जो कि जनसंघ से विधायक बनते हैं, दाता रामगढ़ से। और शेखावत कुल है जो कि 10 बार विधायक रहे। कितनी बार? 10 बार विधायक बने। 1972 में गांधीनगर से चुनाव हार गए और उसके बाद में 1974 में है जो कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य के रूप में है जो कि चुने गए थे। फिर हम बात करेंगे उनके मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यकाल है, पहली बार जो उनका कार्यकाल है वो 1977 से लेकर के है जो कि 1980 तक रहता है। कब? 1977 से 80 तक। उसके बाद में राजस्थान में पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। किसकी बनी थी? जनता पार्टी के द्वारा। गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस नहीं थे, तो जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनती है 1977 से 80 तक। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन कहलाता है? भैरू सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री से पूर्व कभी ये मंत्री नहीं रहे थे। किसकी बात करें हम? भैरू सिंह शेखावत की। और मुख्यमंत्री बनते समय हम बात करें तो विधानसभा के सदस्य ये नहीं थे, जबकि मध्य प्रदेश से क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। और 1977 में छबड़ा कहाँ पे पड़ता है? बारां के अंदर। छबड़ा से उपचुनाव करवाए गए, वहाँ पे है जो कि विधायक बने। और 1980 में यानी पहले सीएम बन गए, उस टाइम विधानसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि एमपी से राज्यसभा के सदस्य थे। और 1977 में छबड़ा से है जो कि क्या करते हैं? चुनाव करवाया गया और वहाँ से जीत करके आते हैं और विधायक बने, यानी सीएम पद को बरकरार रखा। और 1980 में केंद्र में किसकी सरकार बनती है? इंदिरा गांधी की। उसकी सरकार बनने के बाद में हम बात करें, राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। किस सीएम के टाइम में? भैरू सिंह शेखावत के टाइम में। और चौथा राष्ट्रपति शासन भी 1992 के अंदर वो भी किसके समय में लगाया गया था? भैरू सिंह शेखावत के समय में लगाया गया था। राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1980 में। और इस समय भी विधानसभा का विघटन किया गया, विधानसभा को बर्खास्त कर दिया गया था। और दूसरी बार जो भैरू सिंह शेखावत है 1990 से 92 तक है जो कि इनका कार्यकाल रहता है। इस दौरान हम बात की थी विपक्ष का नेता कौन रहता है? हरिदेव जोशी। भैरू सिंह शेखावत टाइम है जो कि इनकी ये भैरू सिंह शेखावत का दूसरा कार्यकाल था मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी की जो पहली तथा दूसरी गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी, किसके टाइम में? भैरू सिंह शेखावत के टाइम में।
1992 में बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था, यही कारण रहा था चौथे जो राष्ट्रपति शासन का। इस कारण से केंद्र में अशांति फैल गई और इसी कारण से है जो कि राजस्थान के अंदर क्या किया गया था, राजस्थान में भी हम कह सकते हैं चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया और सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, विधानसभा का विघटन कर दिया गया। तो अब आपका एक प्रश्न ये बन सकता है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान के रूप में अगर काउंट करें तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो कौन सा एक ऐसा राष्ट्रपति शासन था जिसमें विधानसभा का विघटन नहीं किया गया था? वो था पहला। सबसे अधिक काल तक कौन सा चला था और कम काल तक कौन सा चला था? तो ये बताइए आप, कौन सी ऐसा राष्ट्रपति शासन था जिसमें विधानसभा का विघटन नहीं किया गया? वो था पहला, उसमें विधानसभा का विघटन नहीं किया गया था, जो कि 1967 के अंदर हुआ था। ठीक है। और तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में 93 से 98 तक बनते हैं। और शेखावत जो कि राजस्थान के तीसरे यानी 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार कार्यकाल पूर्ण किया, 1 बार। कौन सा? यही 93 वाला, 93 से 98 तक। और विपक्ष के नेता के रूप में है जो कि 3 बार चुने गए, एक तो 1980 में पहली बार, 1985 में दूसरी बार और 1998 में तीसरी बार विपक्ष के नेता के रूप में है जो कि चुने गए थे। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति भी ये बने थे, कार्यकाल था इनका 2002 से 2007 तक, 11वें उपराष्ट्रपति बने थे। 2007 में राष्ट्रपति का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, लेकिन क्या हुआ था? हार गए थे। किससे हारे थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से हार गए थे। राष्ट्रपति का ख्वाब भी इन्होंने देखा था। और 2010 में भैरों सिंह शेखावत का हो जाता है निधन। अब हो गई है कहानी खत्म, यानी 2010 में जाकर इनका निधन हो जाता है और अब हमें 2010 तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो चलो भैरों सिंह शेखावत के बारे में आज की क्लास को यहीं पे पूर्ण करते हैं। कल नेक्स्ट सेशन में है जो कि भैरों सिंह शेखावत से शुरू करते हैं। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।